जिंदगी में जिंदगी के होते हुए जिंदगी को स्मूथ कैसे बनाना है। जिंदगी में कुछ 4 या 5 पैरामीटर ऐसे बोल सकते हैं जो हमारी जिंदगी को स्मूथ बनाते हैं। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं प्रदीप मुदगिल, मेरे साथ है मनीष। जय श्री राम, जय बजरंगबली। जय श्री राम, जय बजरंगबली। दोस्तों, संक्रांतार्य के हिसाब से जो हम जिंदगी जी रहे हैं, हम एक तरह से करैक्टर प्ले कर रहे हैं, लेकिन उसका रिमोट किसी और के हाथ में है। जैसे वीडियो गेम में होता है, रिमोट हमारे हाथ में है, लेकिन अंदर गेम के अंदर करैक्टर कोई और प्ले करता है। जैसे ही रिमोट का बटन दबा, वैसे ही करैक्टर खत्म। ऐसे ही हमारी जिंदगी भी एक बुलबुले की तरह है। जैसे उधर से रिमोट का बटन दबा, हमारी जिंदगी खत्म। लेकिन क्या है, हम थोड़ी बहुत अचीवमेंट ले लेते हैं, 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए कमा के खुद को मतलब शहंशाह मान लेते हैं। छोटी छोटी चीजों में उलझ कर रह जाते हैं, परेशान रहते हैं, ये करना है, वो करना है, मुझे उसको पीछे छोड़ना है, मुझे उसका मुकाबला करना है। लेकिन ये छोटी छोटी चीजें हमारे अंदर इतनी बेचैनियां भर देते हैं कि हम अपनी जिंदगी को खुद ही अपने हाथों से खराब कर लेते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि देखो, हर किसी को अपनी लिमिट्स पता है। बिल्कुल, हर एक का अपना एक दायरा होता है, परंतु हम फर्स्ट वहां पर जाते हैं जब हम खुद का कंपैरिजन, और ये एक वन ऑफ द थिंग्स है जो हमें पीछे ढकेलती है कि जब हम खुद को किसी के साथ कंपैरिजन करते हैं तो हम वहीं पर फंस जाते हैं। हम कंपैरिजन किस चीज का कर रहे हैं? दूसरे के सुख को देखकर। उसके पास गाड़ी है, बंगला है, लेकिन हम उस चीज का कंपैरिजन नहीं करते कि उसने कितनी मेहनत की है, वो क्या कर रहा है, उसने किस तरह से अपने आप को इस लेवल तक लाया। हाँ, अगर आप देखो कंपैरिजन में भी हो सकता है, अगर हम आपसे कि आप कंपैरिजन नहीं करते हो, में भी हो सकता है कि कई एंगल पर आप कंपैरिजन ना करो। बट अगर मैं आपसे एक ही सवाल पूछता हूँ कि आप क्या बनना चाहते हो, या तो आपके पास इसका जवाब होगा या फिर मोस्टली नहीं होगा। अगर फिर आपसे मैं ये चीज अगर पूछूं, यानी कि इनसे मैं एक चीज पूछता हूँ कि आप किसकी तरह बनना चाहते हो, यानी कि हर एक की लाइफ में कोई ना कोई ऐसा एक आइडल होता है जिसकी तरह वो बनना चाहते हैं, यानी कि वे उसकी भी कॉपी करते हैं जी। तो सेम थिंग अप्लाई, मीन्स ये चीज भी अप्लाई होती है हमारी लाइफ में कि सेकंड पर्सन हमारे आस पड़ोस में, आपके आसपास के माहौल में, या फिर आपके रिलेटिव्स में, या फिर घर में जब भी आप देखोगे, आप किसी दूसरे पर्सन पर अपना ध्यान अलर्ट रखते हो, मीन्स खुद पर उस पर अलर्ट रहते हो आपकी वो पर्सन क्या कर रहा है, कैसे सोच रहा है, कैसे चल रहा है। अगर किसी ने कोई मोबाइल नया खरीदा है तो पहले आपके पास अलर्टनेस आएगी, उसने मोबाइल खरीद लिया, इवन किस सिचुएशन में रह करके उसने खरीदा है जी, ये चीज उनको नहीं पता है। वो किस हाल में चला, हमें लगता है कि दूसरे की जिंदगी स्मूथ चल रही है जी, और जैसे हम उनके बारे में सोच रहे हैं, जैसे उनके लिए हम दूसरे हैं, हम भी तो उनके लिए, जैसे हमारे लिए कोई दूसरा अच्छा है, वैसे ही दूसरों के लिए हम भी दूसरे हैं, हम भी अच्छे हैं, हम भी जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। चलिए बात करते हैं, जिंदगी के 4 या 5 पैरामीटर ऐसे हैं जो हमारी जिंदगी को स्मूथ बनाते हैं। जो सबसे पहला और गहरा पैरामीटर है वो ये है कि आपकी जिंदगी में पर्पज क्या है, और है तो आप उसके लिए कितना एफर्ट लगाते हो, आप कितनी मेहनत करते हो उसके पीछे। देखो, ये नहीं सोचना है कि मुझे उसे पीछे छोड़ना है, मुझे 1 करोड़ रुपए कमाना है, मुझे 2 करोड़ रुपए कमाना है। ये चीज आपको कुछ ही समय के लिए खुशी दे सकती है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अपने गोल के साथ साथ इनर क्रिएटिविटी होनी जरूरी है। दोस्तों, हमारे पास भी 5 सेंसेस होती हैं, जैसे कि जानवरों के पास 5 सेंसेस होती है, लेकिन जो चीज है हमें उनसे अलग करती है वो है हमारी क्रिएटिविटी। हम नौकरी कर रहे हैं, हमारा बिजनेस है, लेकिन उसके साथ साथ हमें कुछ ऐसा भी करना है जो हम अंदर से फील करते हैं, खुशी फील करते हैं, या पसंदीदा कार्य बोल सकते हैं। वो कुछ गाना हो सकता है, म्यूजिक हो सकता है, या फिर गिटार बजाना हो सकता है, ड्राइविंग हो सकता है। मतलब क्रिएटिविटी होनी जरूरी है। हाँ, अगर मोस्टली देखो, आज अगर हम बात करते में भी हो सकता है कि मैं थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रैक बोल जाऊं, तो ऐसा आज हमारी क्रिएटिविटी बिल्कुल खत्म हो गई है। हम मात्र एक कंप्यूटर की तरह बस रह गए हैं कि उसने ये किया तो मुझे भी ये करना। और अब लेकिन खुद की हमारी जो इनर क्रिएटिविटी है उस पर हम ध्यान नहीं दे रहे। इसी कारण से हम अंदर से खुश नहीं हैं, बेचैन रहते हैं,
उथल पुथल मची हुई जिंदगी। दोस्तों, दूसरी तरफ हम बात करते हैं, हमारी जिंदगी में 2 या 3 रिश्ते ऐसे होने जरूरी है जिनके बीच कोई पर्दा ना हो, जिनसे हम खुलकर अपने मन की बात कर सकते हैं, उनको अपने मन की बात बता सकते हैं, उनकी सुन सकते हैं। दोस्तों, हमारे बैंक बैलेंस में कितनी जीरो है ये मायने नहीं रखता है, लेकिन हमारे जीवन में उन रिश्तों का होना जरूरी है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल हम उनसे कोई पर्दा नहीं करते हैं और बिल्कुल खुलकर अपने मन की बात कह देते हैं, सुन लेते हैं। मेरे ख्याल से अगर हमारे जीवन में 2 या 3 रिश्ते ऐसे हैं तो मेरे ख्याल से जीवन बहुत ही स्मूथ हो जाता है। अगर देखो, इवन रिसर्च और सर्वे में भी ये चीज पाई गई है, जिनके फ्रेंड सर्कल या फिर रिश्ते स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनकी लाइफ एज कम्पेयर टू द अनदर पर्सन, यानी कि दूसरों की अपेक्षा उनकी लाइफ थोड़ी स्मूथ होती है। अगर इसका एग्जांपल आप देखना भी चाहो तो जापान के ऊपर स्टडी की गई थी और उसमें एक इक्कीनवा शहर बनता है जापान में, तो इसके ऊपर इक्कीगाई एक बुक भी लिखी गई है। उसमें भी ये पाया गया है, मिस उनका एक कबीला होता है, उस कबीले में ग्रुप होता है, वे शाम को हर रोज उस ग्रुप में बैठते ही बैठते हैं जी। और उनकी जो लाइफ की बात करता हूं मैं, अगर उनकी लाइफ की स्मूथनेस की बात करता हूं, उनकी लाइफ ऑन एन एवरेज एज कम्पेयर टू द अनदर कंट्री, तो सेकंड ऑफ द वर्ल्ड है, दूसरे नंबर पर है। उनकी लाइफ 80 ईयर्स यानी कि 80 साल एवरेज है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी जिंदगी में 2 या 3 रिश्ते ऐसे होने चाहिए जो हमारे दिल की बात सुन सके, उनसे हम अपने दिल की बात कह सके। इसी के चलते हम जैसे पूरा दिन 24 घंटे का रूटीन बना रखा हमने, 8 घंटे की ड्यूटी, 9 से 5 लगभग ड्यूटी करते हैं, 1-2 घंटा ट्रैवलिंग का हो जाता है, फिर तैयारी करने में 1-2 घंटा, फिर कुछ परिवार में, मतलब हम अपने आप को टाइम ही नहीं दे पाते। मतलब कहने का ये है मतलब कि हमें अपने आप के लिए भी जीना जरूरी है। किसी ने बहुत ही अच्छी बात कही है, इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं, इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं, खुद के हिस्से का कुछ पता ही नहीं, और जिंदगी से बड़ी कोई सजा नहीं, और जुर्म क्या है कुछ पता ही नहीं। देखो, बिल्कुल देखो कितनी जबरदस्त बात बोली। और ये अगर आप इस चीज को फील कर पाओ और इस चीज को महसूस कर पाओ तो आप देखोगे कि क्या चीज है। और दूसरी, फिर मैं यही तो कहता हूँ कि अगर जिंदगी में कुछ बदलना है तो कुछ बदलना भी पड़ेगा। और दूसरी चीज, जैसे कि उन्होंने बताया भी कि आपको खुद से बात करनी चाहिए। बिल्कुल यही मैं कहना चाहता हूँ। वो आधा घंटा 1 घंटा खुद के लिए निकाल सकते हैं। अगर नहीं टाइम लग रहा है कोई बात नहीं, गाड़ी में आप ऑफिस के लिए निकलते हैं, फोन को फ्लाइट मोड पे लगाइए, खुद से बातें कीजिए, सिंगिंग कीजिए, गुनगुनाइए, खुद के लिए जी, अपनी खुशी अपने अंदर ढूंढिएगा और ऑटोमेटिकली ट्राई टू बी हैप्पी, यानी खुश रहने की आप कोशिश करिएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। कहने का तात्पर्य ये है कि खुद के लिए भी जीना सीखिए, इससे हमारी जिंदगी बहुत ही स्मूथ बन जाएगी। वो किसी भी तरीके से हो सकता है। खुद के लिए जो हमारा शौक है, गाने का शौक है, गाइए आधा घंटा 1 घंटा, ड्राइविंग का शौक है, ड्राइव कीजिए, साइकिलिंग का शौक है, साइकिलिंग कीजिए, समथिंग एल्स, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन खुद के लिए जीना भी बहुत जरूरी है। फाइनल एक जो चीज है ना कि अपने खुद को थोड़ा सा पहचानो और खुद को टाइम दो और खुद के लिए जीना थोड़ा सा सीखो। इसी के चलते दोस्तों, जो मेरे ख्याल से मुझे बहुत पसंद है ये चीज, और आप भी करोगे तो आपको भी एक अलग ही तरह की खुशी मिलेगी, जो है हेल्पिंग नेचर। आप किसी बच्चे को बिना किसी मतलब के, जिससे आपको कोई मतलब नहीं, आपके आसपास रहता है, उसको ट्यूशन पढ़ाइए, उसकी फीस दे के देखिए। जो गरीब बच्चा है उसकी 1-2 महीने की स्कूल की फीस दे के देखिए। ये नहीं है कि आपको उससे कुछ मतलब, बिना मतलब के आप हेल्पिंग नेचर रख के देखिए, आपको इनर इतनी खुशी मिलेगी, इतनी खुशी मिलेगी कि अगर आप 1 साल कंटिन्यू इस चीज को करते हैं तो आप अपने चेहरे की रौनक खुद ही महसूस कर सकते हैं। हाँ डेफिनेटली। अरे इवन अगर आप इस चीज को जब तब करने के लिए जाओगे तो आपकी जो इनर माइंड आपको ये कमांड दे सकता है कि मेरे पास तो खुद के लिए ही नहीं है। इस नेचर से थोड़ा सा बाहर अगर आप सोचते हो, अगर करो डेफिनेटली, जैसे कि इन्होंने बताया है, करके देखिएगा मेरे दोस्त। अगर आप करोगे ना, ऑटोमेटिकली जो आपके अंदर का जो इंसान है वो जगेगा। वो जो हमारी इनर सेटिस्फेक्शन कह सकते हैं, हाँ। या इनर हैप्पीनेस कह सकते हैं, उसमें इतना इंक्रीज होगा कि आप विश्वास नहीं कर सकते। आपको खुद ही खुद खुशी महसूस होगी, आप अच्छा महसूस करोगे, आप अपनी जिंदगी को
स्मूथली जिएंगे। दोस्तों, जो फाइनली जिंदगी का पैरामीटर है वो ये है कि दूसरों से उम्मीद कम करना। हम क्या सोचते हैं, हमने किसी को कुछ कार्य कहा, उसने नहीं किया, तो हम इतना हर्ट कर लेते हैं कि हम उससे दुश्मनी तक मोल लेते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं करना है। अपने आप को इतना ढाल लेना है कि कोई हमें हर्ट ना कर सके। ठीक है, मैंने उसको कुछ बोला, उसने नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो हूँ। खुद पे भरोसा करो, खुद के लिए खुद की मदद खुद कीजिए। मैं जिंदगी में सबसे चीज यही मानता हूँ कि अपने आप की मदद अपने आप से ही कीजिए, यानी खुद की मदद खुद कीजिए। तो मुझे लगता है कि आपको इस वीडियो से काफी सारी चीजें सीखने को मिली होगी। ये कुछ को हमारे जीवन के पैरामीटर्स है। अगर आप अपनी लाइफ में इसको थोड़ा सा चेंज कर लो, तो बदलाव अगर ला देते तो डेफिनेटली मैं इस चीज को चोटी के साथ कह सकता हूँ कि आपकी लाइफ में चेंज डेफिनेटली आएगा ही आएगा। अगर इस वीडियो से आपको 1% भी सीखने को मिला होगा तो हम समझेंगे कि हमारी इस वीडियो को बनाने का पर्पज पूरा हुआ।